पिछले 5 मैचेस में ला लीगा में बार्सिलोना अपने एक मैच में जीत दर्ज कर पाई है। 2 ड्रॉ हुए हैं, 2 लॉस मिली है बार्सिलोना को। एक लॉस जो सबसे रीसेंट है वो है लेगानेस के अगेंस्ट, 1-0 से बार्सिलोना वो मैच हार गई। और एक ऐसी लेगानेस टीम जो कुछ खास कर नहीं रही है अभी। 15 पे इस मैच से पहले 16-17 पे लगे हुए थे नीचे। अ मैच यू वुड एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू विन। और इस तरीके की और भी कई सारी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत के बाद इस सीजन बार्सिलोना स्ट्रगल करती हुई हमको दिख रही है। शुरू के वो मैचेस जहां पर 4-4 4-1 ऐसे हराया है रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख को। अब कुछ क्या बोलेंगे उसको यार, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, लड़खड़ाती हुई दिख रही है बार्सिलोना की टीम। और अभी अगर आप टेबल पे नजर डालेंगे तो रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड आ चुके हैं फिर से, जहां पे रियल मैड्रिड पे सब क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि यार ये तो टीम अच्छा नहीं कर रही है। इफ दे विन देयर गेम इन हैंड 40 पॉइंट हो जाएंगे उनके। और सेम गोज फॉर एटलेटिको, अगर वो भी जीतते हैं तो वो भी आगे हो जाएंगे बार्सिलोना से। मुक्तेश, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? We are not in the title race. You are. Even if Barcelona Oh. is in the second division, you'll still be in the title race for the first division. That is ये Barcelona for you, huh? ये चेल्सी वाली हरकत यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है। I was just मैं यहाँ से थोड़ा ऑरा लेने की कोशिश कर रहा हूँ ना। I'm trying to take away some of the, समझ रहे हो ना, कि एकदम नजरों में ना आए हम। सबसे इम्पोर्टेंटली मैन, oh boy, I think this was just so, ऐसी इतनी खतरनाक रोलर कोस्टर राइड रही है ना ये, कि जितनी धीरे ऐसे ऊपर और फुश से नीचे होता है ना, एकदम वो ऐसे मैच बाय मैच ऊपर जाते रहे हम। वो 5-0 6-0, अरे बायर्न हराई, अरे रियल मैड्रिड हरा दी। And when you reach on top of it, then you see all around, you see the titles, you see everything. Oh my god man. And then you remember कि ये तो अभी राइड की शुरुआत है, राइड तो अभी नीचे जानी है। तो it's like, Did Barcelona become overconfident? इस पे अपन ने डिस्कशन भी किया था। yeah, we did discuss about this live stream के अंदर, and though it could come down to a lot of things, but I would say कि I won't say the entire blame of it is gonna be कि Barcelona became overconfident, but I won't be surprised if कहीं ना कहीं ये जो performance Barcelona की इतनी downgrade हुई है, some part of it comes down to, if not overconfidence, then leniency towards your situation in the league. Comfortable एक जो lead बन चुकी थी तुम्हारी, like I would say it was एक possibility थी कि Barcelona एक certain number of points की लीड ले सकती है। वो पॉसिबिलिटी was not it never became reality. It never became reality. तो I would say कि yes, Barcelona did take it as ये बहुत वो है, क्या कहते हैं, कि बार्सिलोना के खून में हो चुका है at this point. We have seen for so many years कि बार्सिलोना जब भी एक काफी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर होती है, they eventually end up giving it away, whether it be European second legs, whether it be in the league. अगर हम कभी कंफर्टेबली जीत भी रहे होते हैं, we don't look forward to extending the lead. I think it's never very important for Barcelona, ऐसा लगता है, क्योंकि they start taking it very easily. They start मतलब अपने अपने काफी कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने लग जाते हैं वो लोग। Where it's not really about when I say conservative, I mean conservative energy wise, intent wise, and that is what it started to look like. But I don't know, man. At this point, though, it is pretty. अब काफी urgent हो चुके हैं. Now you can't. It's no more कि you have already bottled what you could have. Simple as that. Now you're back in the title race. Though we are not in the title race, but yeah, now you are. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप FC25 खेलते हैं प्ले स्टेशन 5 पे और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्लोबल स्टेज पे एज अ प्रो फीफा प्लेयर, तो एक बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए आया है। आपको जाना है प्ले स्टेशन टूर्नामेंट सेक्शन में FC25 पे, प्ले स्टेशन 5 पे, और वहां पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक टूर्नामेंट दिखेगा जिसका नाम है क्रिएटर्स कप। ड्रॉग बाबा के नाम से क्रिएटर्स कप आपको टूर्नामेंट दिखेगा। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ये टूर्नामेंट आप जीतिए
और आपको मिलेगा मौका इंडिया को रिप्रेजेंट करने का क्रिएटर्स कप में। मार्च के महीने में आपको मौका मिल सकता है रियाद मेट्रोपॉलिटानो जाने का, जो कि एथलेटिको मैड्रिड का होम है। वहां पर ये टूर्नामेंट होगा, 3-4 दिन का टूर्नामेंट होगा। एक ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप मिलेगा आपको, जहां पर आप स्पेन जाएंगे, मैं भी आपको ज्वाइन करूंगा और हम दोनों फीफा खेलेंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इस टूर्नामेंट में। तो देर किस बात की है? अगर आपके पास PS5 है, प्ले स्टेशन 5 है, तो अभी जाइए प्ले स्टेशन टूर्नामेंट्स में जाइए FC25 में और रजिस्टर कीजिए क्रिएटर्स कप में। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या ये एक्सक्लूसिवली प्ले स्टेशन 5 के लिए है? तो हाँ जी, जो प्लेयर्स सिर्फ प्ले स्टेशन 5 पर हैं वही खेल सकते हैं। ये PC और Xbox प्लेयर्स के लिए अभी ये टूर्नामेंट नहीं है। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। यार मुझे लगता है कि जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना हांसी फ्लिक का, बहुत डिमांडिंग है। पहली बात तो जो इंटेंसिटी पे वो खिलवाता है अपने प्लेयर्स को, सस्टेनेबल ही नहीं है अगर अनलेस यू हैव अ रियली गुड स्क्वाड डेप्थ। प्लस जो फिजिकल मैच्योरिटी है प्लेयर्स की, वो अभी उस लेवल पे नहीं है जो एक 25-26 साल के प्लेयर की जो अपनी प्राइम में होगा उसमें होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लमीन यमाल 17 ईयर्स ओल्ड, मार्क कसाडो 20-21 ईयर्स ओल्ड, पाओ कुबार्सी 17 साल। तो ये आपके जो हर एक पार्ट ऑफ द पिच में एक प्लेयर है जिस पे बहुत ज्यादा रिलायंस है। दे आर नॉट मैच्योर ईदर मेंटली इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने बहुत हाई लेवल पे बहुत टाइम से फुटबॉल खेली है, बट दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल कि उनको देख के लगता नहीं है जिस तरीके की मैच्योरिटी मुझे तो पाओ कुबारसी में दिखती है ना, बिकॉज द जॉब ही हैज टू डू बीइंग अ सेंटर बैक बहुत मुश्किल है जो काम करता है, एंड एट सच अ यंग एज बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले जो हांसी फ्लिक का बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अब ये आपको 38 गेम्स प्लस कप गेम्स के साथ सस्टेन करना है, विच आई थिंक टेक्स अ टोल, और सूनर और लेटर अगर आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है तो आप फाउंड आउट हो ही जाओगे। जो हाई लाइन खिलाती है बार्सिलोना, उसको आपको मेंटेन करने के लिए और रिकवरी पेस, फिर आपको घुसना है प्लेयर्स में विद इंटेंट, आपको फिजिकल होना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट प्लेयर्स को इंजरी होगी तो क्या मैं उससे रिकवर करवा पाऊंगा अपने प्लेयर्स को। चलो आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है, बट इफ यू हैव टू ब्रिंग समवन उस प्लेयर के प्लेस पे, तो आप बेंच पे नजर डालते हो, आपको वैसा रिप्लेसमेंट नहीं दिखता है। अभी लमीन यमाल को सबसे रिसेंट इंजरी हुई है। अब लमीन यमाल अगर 100 है तो क्या इवन 70 या 80 रेटिंग का भी कोई प्लेयर है बेंच पे? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बार्सिलोना की स्क्वाड का करंटली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये विशियस साइकिल है जिसमें बार्सिलोना फंस जाती है। पिछले कुछ सालों में एक मैनेजर आता था, जैसे चावी था, तो उसने देखी चीजें तोड़ मोड़ के जैसे तैसे टीम बनाई, कुछ फ्री एजेंट्स उठाए, कुछ अच्छी साइनिंग्स की, धीरे धीरे टीम को क्लिक करवाया, एंड देन एक सीजन में दे वन द लीग एंड फिर दे फिनिश सेकंड। अभी क्या हुआ, वो चीज पहले हो गई, क्योंकि जिस तरीके से 2 इंप्रेसिव बैक टू बैक रिजल्ट्स आए थे, बायर्न म्यूनिख को हराना, रियल मैड्रिड को हराना, तो ऐसा लग रहा था कि इस मोमेंटम पे राइड कर जाएगी बार्सिलोना, क्योंकि प्लेयर्स दैट वर कमिंग ऑफ द बेंच आल्सो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे गावी भी इंजर्ड है, फ्रैंकी भी जस्ट अभी अभी आया है, मेन टीम नहीं है अभी पूरी, बर्नाल को इंजरी हो गई सीजन के शुरुआत में ही, बट स्टिल उस टाइम एवरीवन वाज रेविंग अबाउट ला मासिया एंड द काइंड ऑफ वर्क हांसी फ्लिक ने किया था अभी तक। बट द थिंग इज कि हम एज फुटबॉल फैंस कभी इस चीज को एनविजन ही नहीं कर सकते कि एक अगर मेन प्लेयर को इंजरी हो जाए या सामने वाली टीम जो स्ट्रगल कर रही है दे फाइंड अ वे टू गेट बैक इनटू द रिदम, तो हम फिर उस लेवल पे डोमिनेट नहीं करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं। एंड आई थिंक फुटबॉल यही सर्कमस्टेंशियल होता है बहुत ज्यादा। आप जब भी किसी चीज को प्रेडिक्ट करते हो, आप करंट सिचुएशन को लेके करते हो। तो अगर किसी बारसा फैन ने उस टाइम बोला होगा कि नहीं यार हम तो चैंपियंस लीग के लिए भी फेवरेट्स हो जाते हैं, तो गलत नहीं था इन माय ओपिनियन, क्योंकि उस टाइम जब आप खेलते हो इतना अच्छा तो आप नहीं आप करोगे ना। इतनी तो फोरसाइट किसी में नहीं है ना कि लेगानिस के अगेंस्ट अगर 2.7 का एक्सजी बना रही है बार्सिलोना, उसमें 2 बिग चांसेस लेवेंडोस्की मिस कर देगा, या लेवेंडोस्की कुछ ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स पे गोल स्कोर नहीं करेगा जहां पे जिस टाइम वो कर रहा है। और ये दिस इज लेवेंडोस्की दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये कोई दूसरे कोई उठाई गिरा स्ट्राइकर नहीं है। तो लेवेंडोस्की का भी अगर डिप आता है फॉर्म में तो दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट फोरसी। प्रॉब्लम ये है अभी, और वो सब हो रहा है बार्सिलोना के साथ प्रेजेंट। वेल इसके अंदर में कुछ चीज़ों से जो ऑब्वियसली आई एग्री, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स तो मेजॉरिटी ऑफ देम आई डू एग्री कि बिल्कुल स्क्वाड इज नॉट अभी काफ़ी यंग है एंड दैट इंटेंसिटी क्या मेंटेन कर पाएंगे। बट देन काफ़ी सारे पॉइंट इज वेयर आई वुड डिसएग्री एज वेल, क्योंकि जैसे एट वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वी मेंशन कि ये चीज़ें फोर्सी नहीं की जा सकती क्योंकि वी कैन प्रेडिक्ट इट, बट आई वुड से वट एवर इज हैपनिंग एट बार्सिलोना राइट नाउ एट दिस गिवन पॉइंट पिछले कुछ टाइम से इज
something that every Barcelona fan was expecting before the season started. कि questioning Lewandowski की form and उसका backup कि what if he's not really able to keep, like everybody was actually surprised the way Robert Lewandowski started off this season. ठीक है, हर कोई surprised था. Let's be very honest, last season हमने Robert Lewandowski को एक certain phase था काफी गेमों का where he was like कि तुम उसे देख ही नहीं सकते, like he's एक पूरी उसकी लेजेंडरी स्टेटस को सेट असाइड करके, एज ऑब्वियसली हैज अ वेरी बिग फैक्टर हर प्लेयर के ऊपर. इट इज एक अनअवॉइडेबल एलिमेंट ऑफ द गेम. तो पिछले सीजन के बाद एवरी फैन वाज लाइक कि अगर वो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा. एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग कि भाई अगर लामिन यमाल को ओवर यूज कर दिया जाता है, अगर वो गलती से इंजर्ड हो गया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग कि भाई इवन जब सीजन स्टार्ट हो चुका था, बार्सिलोना अपनी हाईलाइन का यूज करके ऑपोजिशन को बार बार ऑफ साइड कैच कर रही थी. Everybody was like, man, this is working out very good. But what if opponents start to see through ये बार्सिलोना का ये ऑफसाइड खिलाने का, हाईलाइन खिलाने का सिस्टम. तो आई वुड से कि एवरी बार्सिलोना फैन ऑब्वियसली जो कि इस क्लब को पिछले कुछ सीजन से फॉलो कर रहा है, नोइंग व्हाट बार्सिलोना का एक साइकिल जैसा, जस्ट एज यू मेंशन्ड कि एक विशियस साइकिल के अंदर बार्सिलोना फंसी हुई है. एवरी बार्सिलोना फैन व्हिच इज फेमिलियर विद दिस साइकिल, आई थिंक ही वाज, I won't say expecting, but could see through ये वाली problems at a certain point. सरप्राइजिंग नहीं है ये सब चीज हो रही है. Surprising, I won't say कि these are surprising. So ये जो कुछ हो रहा है, at least not for me, at least not for me. क्योंकि इवन जब मैं भी अपने चैनल के ऊपर या मैं कहीं भी जाकर बार्सिलोना की तारीफ करता था, these were the points which I think everybody mentioned कि भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया, they are playing the best football in the world right now. But let's not forget teenagers, let's not forget Robert Lewandowski की एज, let's not forget injury, let's not forget कि बैकअप नहीं है, let's not forget. इवेंचुअली सबके अंदर जब तुम बहुत अच्छा खेल रहे होते हो, तब ये जो तुम्हारे फ्लॉज होते हैं ना, दे काइंड ऑफ गेट कवर्ड अप. बट इवेंचुअली एज वी डिस्कस्ड लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी कि फुटबॉल इज अ डोमिनो इफेक्ट. तुम्हारा एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, तुम्हारा एक प्लेयर इंजर्ड होता है, एवरीथिंग क्रम्बल्स अपार्ट. लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे अगर कुछ गेम में कुंडे अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, जिसके अंदर मेरे इंटरव्यू का कोई हाथ नहीं था. जस्ट टू लेट यू नो, लोग कह रहे हैं भाई मैंने इंटरव्यू लेके करियर बर्बाद कर दिया बेचारे का. बट जैसे ही कुंडे आउट ऑफ फॉर्म हुआ है बार्सिलोना के, कितनी चीजें बदल जाती है. लेवेंडोस्की के आउट ऑफ फॉर्म होने से बार्सिलोना के अटैक के कितना डायनामिक कितना एंटायरली चेंज हो गया उनका. तो आई वुड से ये चीजें ऑब्वियसली टू मी एटलीस्ट आर नॉट सरप्राइजिंग. आई वाज रियली होपफुल कि ये चीजें ना आए, बट यस ये चीजें आ चुकी हैं. आई डोंट रियली ब्लेम द फैन बेस कि भाई उन्होंने ओवर सेलिब्रेट कर लिया. आई थिंक फुटबॉल इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट. ठीक है, when your team was playing the best football in the world, you if you are celebrating it like that, बिल्कुल भाई. And now that they are struggling back again, I think बिल्कुल क्रिटिसिज्म बनता है जहां पर ड्यू है, क्वेश्चंस पूछने बनते हैं बिल्कुल जहां पे ड्यू है. बट एट द एंड सीजन बहुत लंबा है अभी भी. वी हैव रीच्ड द हाफ पॉइंट एंड ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सीजन के स्टार्ट में भी नहीं होना चाहिए था. मैं नहीं हुआ था, दूसरे फैंस को भी नहीं होना चाहिए. सिमिलरली ज्यादा पेसिमिस्टिक अभी भी नहीं होना चाहिए. It might happen that you don't end up winning anything. It might happen you end up winning a lot of things, but the simple thing is you can't predict it right now. You can just discuss what was going right previously, what is going wrong now, and आगे जाकर क्या होगा उसके अंदर ना तुम कुछ कर पाओगे ना मैं. हाथ से फ्लिक करेगा जो करेगा, प्लेस करेंगे जो करेंगे, एंड वो उनकी जॉब है दोस्त. तो या बट इट इज अ गुड केस स्टडी कि हाउ एक प्रोजेक्ट एक साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहा. इट इज अ वेरी गुड केस स्टडी. तो बताइए बारसा फैंस जो भी हैं जो देख रहे हैं वीडियो, कि आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम्स हैं. बहुत ही समराइज्ड तरीके से हमने अभी डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्या है, बिकॉज अभी जैसा मुक्तेश ने कहा है कि बहुत सीजन बाकी है, तो वी वोंट रीड टू मच इनटू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि भाई ठीक है 5 मैच में 1 विन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सीजन खत्म हो गया. बारसा आर इन द टाइटल रेस. पहले they were clear favorites, but now are the पहले they were not in the title race. पहले they were ahead of the race, ahead of everyone, but अब they are in the title race. अभी तो कप्स भी शुरू होंगे, नॉकआउट स्टेज शुरू होगी, चैंपियंस लीग की तो बहुत सीजन बाकी है भाई. तो देखते हैं क्या होता है. तो डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्करोनी को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ये वीडियो 2-3 दिन बाद
मैं अपलोड करूंगा, तो अगर तब तक 400 के हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होते तो 400 के करा दीजिए, और 400 के हो जाते हैं तो उसके ऊपर करा दीजिए, तो मोर द मेरियर। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, व्हाई डू यू थिंक बार्सिलोना आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, पीस। थैंक यू, बाय बाय।